Hi Jams, welcome back to evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। कैसे आप सब लोग मुझे जरूर बताएं। एंड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर आई गेस 6 के साथ, एग्जैक्टली टिश्यूज के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसका फर्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले डू लेट मी नो आप लोगों ने इससे पहले के एमसीक्यू अपने आप करे हैं, आपको कैसा लग रहा है, कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं एंड हाउ मच यू गाइज आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव टू दी फर्स्ट एमसीक्यू फॉर टिश्यूज। तो अभी हम बायोलॉजी के अंदर हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल के ऊपर सारे टिश्यू नॉट टिश्यूज सारे एमसीक्यूज को हम खत्म कर चुके हैं, अच्छे से समझ भी चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट विद दी ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना। सेल्स का ग्रुप अलग अलग फंक्शन किस तरीके से निभाते हैं और प्लांट और एनिमल टिश्यूज में क्या क्या डिफरेंस है, किस तरीके के फंक्शंस हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। सो चैप्टर को लर्न कर चुके हैं, नाउ इज द टाइम टू चेक एंड ऑल्सो कि कोई भी कमी अगर रह गई है, क्या नहीं पढ़ा है, क्या और सीख सकते हैं, वो हम इस एमसीक्यू से सीखेंगे। ठीक है ना। सो सर चलिए, आपके पास सबसे पहले वाले एमसीक्यू में 14 क्वेश्चंस हैं। बी प्रिपेयर्ड एवरीवन एंड लेट्स स्टार्ट। Which tissue is responsible for bending of a stem without breaking it? So सबसे पहला यहाँ पर आपसे प्लांट टिश्यू की बात हो रही है, और प्लांट टिश्यू में ऐसा कौन सा टिश्यू था जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि आपकी जो लीव्स हैं, आपकी जो स्टेम्स हैं, आप उनको बेंड कर लेते हैं, है ना, और वो टूटती नहीं है। अगर हम छोटे छोटे पौधों की देखें तो हम आराम से उसको बेंड कर लेते हैं। तो उसका रीजन क्या है? बहुत सारे टिश्यूज को हमने पढ़ा हुआ है, एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा या फिर स्क्लेरेनकाइमा। हाँ, मैं यहाँ पर पूरे डिटेल में आपके साथ नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि बहुत डिटेल में अपने चैप्टर को हमने समझा है। बट द राइट थिंग, राइट टिश्यू जो हेल्प करता है हमारे प्लांट्स को बेंड करने में, वो कौन है? कॉलेनकाइमा। अच्छे से पता है ना क्यों, कैसे होता है? एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा पेरेनकाइमा के पार्ट है। अगर आप एयर में हो, सॉरी एयर नहीं, अगर आप एक्वेटिक प्लांट्स की बात कर रहे हो तो हम एरेनकाइमा में पहुंचते हैं। अगर आप पेरेनकाइमा से फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हो तो हम क्लोरोफिल बनाते हुए क्लोरेनकाइमा में पहुंचते हैं। और अगर आप किसी भी स्टिफनेस की बात कर रहे हो तो सम अदर काइंड ऑफ टिश्यू इज यूज्ड, है ना। सो यहाँ पर जो करेक्ट है जिसमें कि बेंडिंग रिस्पॉन्सिबल है आपके प्लांट्स की, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉलेनकाइमा। क्लियर हो गया? रिविजन हो रहा है साथ साथ। मैं सब कुछ इसलिए बताती हुई चलती हूँ, कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि यार हमें आता है, जस्ट मूव फॉरवर्ड, बट जिनको नहीं आता है उनको भी तो हेल्प आउट करना है ना। तो जिसको आता है ना वो थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर लिया करो, स्पीड कई बार बढ़ा लिया करो, है ना, जिससे कि आप लोग सिर्फ आंसर्स दे सके, बट फिर भी एक बार रिविजन करना जरूरी है, दैट्स वाई। चलिए, द हस्क ऑफ कोकोनट इज अ डैश टिश्यू। आ गया ना, मैंने बोला था अभी स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, हार्ड लेयर, आउटर कवरिंग। तो वो किसकी वजह से आता है? मेरिस्मेटिक एपिथेलियल स्क्लेरेनकाइमा, या फिर यहाँ पर आपको बोला गया है स्क्लेरेनकाइमेटोस, ठीक है, या फिर वास्कुलर। देखा जाए तो हमारा जो मेरिस्मेटिक है वो इसी का पार्ट है, एपिथेलियल प्लांट टिश्यू नहीं है। वस्कुलर भी अगर आपको आगे जाके जब आप वेन्स के बारे में जाइलम और फिलोएम के बारे में पढ़ोगे तब आएगा, बट अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? स्क्लेरेनकाइमा। तो ये रिस्पॉन्सिबल है जो बाहर की आउटर कवरिंग होती है बिकॉज ऑफ द डेड सेल्स प्रेजेंट। ठीक है, तो इस टिश्यू में जितने सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डेड हो जाते हैं, तभी वो बहुत हार्ड हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। पेरेनकाइमेटस सेल्स परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। अगर पेरेनकाइमा टिश्यू फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है तो वो क्या कहलाया जाता है? फोटोसिंथेसिस, यानी कि क्लोरोफिल बनाना। और क्लोरोफिल से रिलेटेड वर्ड जरा यहाँ ढूंढो, स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा या फिर क्लोरेनकाइमा। ठीक है ना, तो बस यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरेनकाइमा। ठीक है, रिलेटेड है, रिलेट करना सीखोगे तो बहुत आसान रहेगा हमेशा। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Which hard and stiff tissue is present around vascular bundles, vein of leaves and hard covering of seeds? इनमें से कौन सा ऐसा टिश्यू है which is जो कि हार्ड एंड स्टिफ होना चाहिए सबसे पहले, और आपके वास्कुलर बंडल्स हैं, वेन्स है, सबके अराउंड रहता है? तो हमें पता है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्लेरेनकाइमा, है ना। वही हमने भी बात करी थी। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया गया है, बस डिफरेंस कुछ नहीं है, पूछा एक ही गया है, बात एक ही करी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। सेल्स ऑफ टिश्यू ए हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड वॉल्स थिकन्ड एट दी
कॉर्नर्स। तो ऐसे कौन से टिश्यू थे जिसमें कि हम लोगों ने बोला था कि उनका जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो होता जरूर है, चाहे छोटा होता है, ठीक है, एंड ऑल्सो उनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो थोड़े थिक होते हैं। ऑन दी अदर हैंड सेल्स ऑफ टिश्यू बी डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। जैसे कौन से टिश्यूज है जिनके पास इंटरसेलुलर स्पेसेस ही नहीं है। ऑल्सो दे आर थिक सेल वॉल्स, दे आर थिकेंड सेल वॉल्स, है ना। सो आइडेंटिफाई करना है, देखिए आप खुद चूज करें कॉलेनकाइमा या फिर स्क्लेरेनकाइमा साथ ही साथ, या फिर उसका ऑपोजिट कर दो, या फिर क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा तो छोड़ ही दो बिकॉज वो तो क्लोरोफिल वाली प्रेजेंस में हो गया, पेरेनकाइमा को कहा जाता है। कॉलन एंड क्लोरिन इसको भी छोड़ दो, क्यों? क्योंकि इसमें से एक ऑप्शन सही है ना, क्लोरिन तो गलत ही है। तो हमें पता है दैट विद स्मॉलर इंटरसेलुलर स्पेसेस वी हैव कॉलेनकाइमा एंड विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस वी हैव स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आगे आपके सामने ओके, आई एम नॉट गोइंग टू से मैं बहुत बार ये गलती करती हूँ। विच टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू इज डिपिक्टेड बिलो? कौन सा प्लांट टिश्यू है जिसकी बात अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी करी है और जिसके ऑप्शंस मैं आपको दिखा सकती हूँ। दिस इज क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा या फिर कॉलेनकाइमा। सो वी ऑल नो दे हैव ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड दिस इज नथिंग एल्स बट योर स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है ना। तो देखो स्क्लेरेनकाइमा पे काफी इनका फेवरेट हो गया, मुझे लग रहा है इतने सारे एमसीक्यूज तो उसी पे बना दिए गए है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ लेटरल मेरिस्टेम? लेटरल मेरिस्टेम कौन सा होता है? जो कि आपके स्टेम्स को, ब्रांच को गर्थ प्रोवाइड करता है, सबसे नीचे का हिस्सा, है ना। लेटरल हो गया सबसे नीचे का हिस्सा। व्हाट डू पीपल थिंक? फर्स्ट बी और सी, मतलब ए, बी और सी? क्या लगता है? A would be the correct answer. So let's mark here we have A as the correct answer. ठीक है ना। बड़े मजे आ रहे हैं, बड़े जल्दी से हो रहा है बिकॉज बहुत लॉजिक तो है नहीं, जो इसको समझा है हमने बस वही मार्क करना है। Which is a specialized parenchyma tissue containing chlorophyll? बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। We are waiting for that कि parenchyma का वो कौन सा टिश्यू है which is specialized in the making of chlorophyll. So this is nothing else but क्लोरलकाइमा, है ना, क्लोरेनकाइमा। सो कॉलन, एरन, क्लोरो, इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कॉलन और क्लोरो में कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी पहचान बनाओ अपने क्लोरोफिल वाले बात से, ठीक है ना। तो क्लोरेनकाइमा हो गया, क्लियर है। चलिए इसी के साथ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which of the following correctly describes collenchyma tissue? इनमें से कौन सा collenchyma को डिस्क्राइब करता है? देखते हैं। वास्कुलर टिश्यू है? नो, नॉट एट ऑल। फोटोसिंथेसिस या फ्लेक्सिबल टिश्यू? फोटोसिंथेसिस तो भाई पेरेनकाइमा में होता है। डेड एंड लिग्निफाइड टिश्यू? डेड स्क्लेरेनकाइमा होता है। देन वी हैव लिविंग एंड फ्लेक्सिबल टिश्यू। यस, हमारा जो कॉलेनकाइमा होता है वो फ्लेक्सिबल है, इसी वजह से हम बेंडिंग ऑफ लीव्स कर सकते हैं। सो दैट इज नथिंग एल्स, इट्स अ लिविंग टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ लिविंग टिश्यू बिकॉज स्क्लेरेनकाइमा एक डेड टिश्यू है ना, डेड सेल्स वहां पर रहते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हम ये बोलेंगे कि भाई फ्लेक्सिबल तो वो है, हमें पता है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। विच टाइप ऑफ मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ प्लांट्स रूट्स? देखो प्लांट रूट्स की थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए, रूट्स की मैं बात कर रही हूँ, फिर से बता देती हूँ। व्हाट डू पीपल थिंक? इंटरकैलरी या फिर बेसिल, एपिकल और लेटरल? लेटरल वी ऑल नो कि अगर आप रूट्स की बात करोगे ना, देखो उनकी गर्थ, उनकी जो चढ़ाई होती है और हार्डनेस होती है, स्टिफनेस होती है, वो उसके लिए आपका लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे 4 assertion reasons, so be prepared with it also and they're easy, don't worry। अभी तक तो मुझे लगता है इतने सारे चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं, अभी तक इसके अंदर का डर आपके अंदर से चला जाना चाहिए। Let's move to the first one. The supportive tissue is generally made up of dead cells. जो supportive tissue है, assertive statement आपको बोला गया कि जो plants के पास supportive tissues होते हैं वो generally dead होते हैं। ओके, रीजन क्या है? डेड सेल्स ऑलवेज प्रेजेंट इन लीवर। लिवर की कहाँ से बात कर रहे हो? हम तो प्लांट सेल्स के अंदर है ना। सो यहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई हमारा रीजन बिल्कुल सही नहीं है, बट हाँ एजर्टिव स्टेटमेंट में सपोर्टिंग टिश्यू को डेड कहा गया है एंड वी ऑल नो स्क्लेरेनकाइमा इज अ सपोर्टिंग एंड अ डेड टिश्यू, है ना। तो वो सही है। तो इसको हमने, ऐसा नहीं है कि भाई स्क्लेरेनकाइमा का मुझे नाम कहीं देना है, आई एम जस्ट सेइंग कि रीजन उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने
थर्ड ऑप्शन के साथ गई हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पेरेन्काइमा सेल्स हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। पेरेन्काइमा फूड की स्टोरेज में हेल्प करता है, 100% राइट। पेरेन्काइमा सेल्स आर द मेन सीड्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑल्सो पेरेन्काइमा जो है वो फोटोसिंथेसिस में मेन उसका मेजर रोल रहता है। देखो बात सही है, लेकिन मुझे ये बताओ रिलेटेड है, क्या आपका जो रीजन है आपके असर्टिव स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर पा रहा है? नहीं। इसलिए मैं बोलूंगी कि दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं बट जस्टिफाइड नहीं है ना, कनेक्टेड नहीं है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, ठीक है। चलो इस सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है ऐसे चैप्टर्स में, बिकॉज स्टेटमेंट देखो दोनों हैं, रिलेटेड भी हैं, बट रीजन वाला बात नहीं हो पा रही है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन हैव टॉल एपिथेलियल सेल्स। एग्जैक्टली, जो इनर लाइनिंग है हमारे इंटेस्टाइन की, उसके जो सेल्स है, ठीक है, उसका जो एपिथेलियल लेयर है दे आर टॉल, ठीक है। रीजन क्या है? कॉलमनर एपिथेलियम फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। बिल्कुल बात सही है कि जो कॉलमनर एपिथेलियम है वो बेसिकली इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब होता है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो उसको सपोर्ट करता है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीट करना। जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उनको गैस है ना, डाइजेशन के बाद इंटेस्टाइन में स्टमक के बाद पहुंच गया तो उसको हेल्प करता है, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट है हमारी बात, तो बस ठीक है। अब इसी के साथ इट्स टाइम टू सी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। परमानेंट टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मैच्योर सेल्स। हमारा असर्टिव स्टेटमेंट कहता है कि देखिए परमानेंट टिश्यू में मैच्योर सेल्स, बेसिकली परमानेंट टिश्यू मैच्योर सेल्स को कंटेन करता है या फिर कंपोज करता है। बिल्कुल बात सही है। आपका जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो जब उसके सेल्स डिवाइड कर जाते हैं और when they no longer divide basically, है ना, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो परमानेंट कहलाए जाते हैं। रीजन देखो, मेरिस्मेटिक टिश्यूज अ ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यूज। वी ऑल नो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है, एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू है, बट यहाँ पर उसको रीजन कैसे जस्टिफाई कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो ना। मेरिस्मेटिक टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, लेकिन जब यही एक्टिव डिवाइडिंग सेल्स व्हेन दे डू नॉट हैव द पावर टू डिवाइड, जब उनकी जो डिवाइड करने की पावर है वही चली जाती है, तब वो परमानेंट बनते हैं। तो इसका मतलब एक स्टेटमेंट ठीक है बट जस्टिफाइड नहीं है। सो मैं इसलिए यहाँ पर भी बी ऑप्शन के साथ मूव करूंगी, ठीक है। चलो अगर ये देख लिया है तो देखते हैं हमारा रिजल्ट, एंड वी हैव डन करेक्ट, 100% करेक्ट, यानी कि 100% रिजल्ट के साथ हम लोग वापस आए हैं, विच इज़ अ ग्रेट स्टार्ट फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर के साथ बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है कि भाई प्लांट सेल का जो भी रिवीजन है, नॉट सेल बट टिश्यूज का जो रिवीजन है वो भी आप नेल्ड इट, है ना। सो चलिए आप लोगों से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट MCQ के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग गाइस, कीप लर्निंग, कीप टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।